हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। यहाँ से मैं आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लगभग हर एक एग्जामों में सिंगल लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे ये होगा और एकदम शॉर्ट मेथड्स के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है दोस्तों। करना क्या है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसे कहे तीन संख्याएं तो सब में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जनरली यक्स को लगा लेंगे। क्या करेंगे भाई, यक्स को लगा लेंगे। जब हम यहाँ पे यक्स को लगा लेंगे यहाँ पे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4x 5x और यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख क्या सकते हैं ये भी जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 4x प्लस 5x प्लस 6x और कुल मिला के कितनी संख्या है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग समझते हैं औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं। हमने कुल संख्याओं का औसत यानी कुल संख्याओं का योग निकाला, 6 4 10 5 15x हो जाएगा। और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 3। कितना लिखेंगे भाई 3 और बराबर में कुल मिला के कितनी संख्या कितना औसत दिया गया है, यहाँ पे आपको 25 दिया गया है। कितना भाई 25 दे दिया गया है यहाँ पे संख्या। चलिए तो इसको हम लगाएंगे कैसे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा। इधर कितना होगा 6 5 11 4 15 हो जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर हो जाएगा आपका 15x और बटे, इधर बटे नहीं करना है दोस्तों, इधर आपको कर देना है क्या, बराबर में इधर हो जाएगा 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 15 से कट कर देना, 15 5 75 हो गया। यक्स का मान आपका निकल के आ गया दोस्तों कितना 5। जब यक्स का मान 5 आ गया तो हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो आप बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 5 का गुणा जब 6 में कर देंगे दोस्तों 6 5 30 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना निकल के आया, 30 हो गया। तो कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपसे यहाँ पे जब भी ऐसे अनुपात दिया हो तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली अनुपात को जोड़िए। हमेशा एक यूनिट का मान निकाला करिए। किसका, एक यूनिट का मान निकालिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था। 6 4 10 5 15 इन सब का योग कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। आपको लिखना था 15 और बटे 15x और बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। और 3 संख्या इसका योग कितना था, इसका औसत था 25 25 3 75। तो 15 से कट किए तो एक यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा था 5 6 30 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना भाई। हाँ तो चलिए यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे दिक्कत भी बच्चों को देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो कुछ नहीं है पर यहाँ पे समझने वाली बात है। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, इसको लगाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ दोस्तों जो आपको बहुत ही आसान होगा लगाने में, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए। जब भी कहे 3 के पहले और कुछ भी कहा हो, बाद में कहे दे गुणज या कोई भी अंक ऐसा कह दे, तो 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। किसका 5, जब भी 3 के पहले या 4 के पहले या 5 के पहले जिसका गुणज कहे दोस्तों उसमें हम एक जोड़ लेते हैं। कितना करते हैं, एक जो को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ करके क्या कर देते हैं, फिर आधा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 5 था, 5 में जब एक जोड़ेंगे तो 5 एक कितना हो जाएगा दोस्तों 6। हमेशा जब भी जितना का गुणज कहे उसमें एक जोड़िए। तो 5 है तो 5 एक 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का आधा आप कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक। कितना हो गया 3। अब क्या करना है, जो पहले अंक दिया है जितने के पहले कहा जाए उसी में गुणा कर दीजिए। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 आ गया। यहाँ पे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, बोलिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से
से ध्यान से देखिए, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं, सबको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में यही कहा था कि 3 के पहले 5 गुणज, जिसका कहे 5 गुणज या 6 गुणज, तो उसमें एक जोड़ लेना है। तो 5 गुणज कहा है तो 5 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एक 6 हो जाएगा, 6 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपको इतना कर लेना है, जितना गुणज कहे उसमें एक जोड़ करके आधा कर लीजिए, तो 5 एक 6, 6 का आधा 3 हो गया। अब उसके बाद जो आया उसको जितना पहले कहा है, तो यहाँ पे 3 के पहले कहा है तो 3 में गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। देखते ही आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी आप यहाँ पे लगाइएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत बताइए। चलिए तो यहाँ पे 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत, ध्यान से देखिएगा भाई, इसको लगाना कैसे है। चलिए यहाँ पे आपको कहा आपकी बार 30 के गुणजों का औसत, हमने कहा जितना का गुणज है उसमें एक जोड़ लेना है, जोड़ करके आधा कर लेना है। तो 30 एक 31 हो जाएगा, 31 का आधा करेंगे दोस्तों, तो जब 31 का आधा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 15.15 हो जाएगा। कितना, 15.15 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें हमने कहा जितने का प्रथम कहे उसको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 15.15 लिखना है दोस्तों, गुणे कर देना है क्या, 9, ठीक है 9। अब ध्यान से देखिए कैसे आया ये सब, 30 के गुणजों का कहा था 30 एक 31, 31 का आधा 15.15 आया। उसके बाद जितना प्रथम कहा था उसी का गुणा कर देना है। तो करेंगे 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, 4 कैरी बचा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा दोस्तों। 4 बचा है, 9 एक कम 9, 9 4 13 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 139.5। बोलिए आपको समझ में आया। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे जितने का गुणज के उसमें एक जोड़ करके आधा कर लीजिए और उसके बाद जो पहले डाटा दिया है इतने के प्रथम उसी में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया। लाइक करिए दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके स्क्रीन पर है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए इसको, प्रयास करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले उसको रोक करके आप खुद से लगाइए, जब नहीं आ रहा देखिए। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का औसत यम है, दो में से एक संख्या यन है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एवरेज में दोस्तों, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा है और एसएससी में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जो कहा है, क्वेश्चन में यही कहा है दो संख्याओं का औसत यम है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कहा जाता है कभी कभी कि दो संख्या है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हो गई प्लस दो संख्या है तो दूसरी संख्या हो गई। तो इनका औसत कब होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है, दो संख्या है तो पहली दूसरी दो ही संख्या तो बटे दो, इनका औसत कितना है दोस्तों, यम है। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2m हो जाएगा। तो यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, उसके बाद बराबर में हो गया ये क्या, 2m हो गया। ध्यान समझिएगा भाई, इसमें से कहा दो संख्या में से यानी दो में से एक संख्या यन है, तो यानी इसमें से एक यन है तो दूसरी संख्या पूछा है, इसका मतलब पहली संख्या यहाँ पे यन आपको दिया है, तो पहली के स्थान पे हम क्या रखेंगे भाई, पहली संख्या के स्थान पर हम जब यन रख देंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या और बराबर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे हम दूसरी संख्या जब निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो आंसर आएगा 2m, ये यन उधर जाएगा तो माइनस का यन हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2m माइनस यन हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इतना भी आपको नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए इतना बताया दोस्तों, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है, करना कैसे इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है सिर्फ क्या, दो संख्याओं का औसत जब कहे यम है तो आपको डायरेक्टली लिखना है 2m। कितना लिखना है भाई, 2m, उसी का गुणा कर दीजिए। तीन संख्याओं का यम है तो 3m लिखिए, चार संख्याओं का औसत यक्स है तो 4x लिखिए, जो भी कहे उसको उसी में गुणा करके लिख दीजिए। तो दो संख्याओं का औसत यम कहा तो 2m लिख दिए। अब उसमें से कहा एक संख्या यन है तो आप इसको तुरंत किए क्या, दो संख्याओं का यम है तो 2m हो गया, उसमें से एक संख्या यन है तो दूसरी संख्या पूछे तो आप जितनी संख्या कहे उसमें से एक ये है वो है, उसी को ले जाए घटा दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ले आइए, यन को घटा दीजिए, तो ये हमारा दूसरी संख्या आ गया, 2m माइनस यन हो गया, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? तो फिर समझ लीजिए, जब भी कहे दो संख्याओं का औसत यम है तो 2m हो गया, जो कहे इसमें संख्या एक ये है उसको घटा दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कह दे कि तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, यक्स है, ठीक है। उनमें से एक संख्या आपको कह दे कि y है, ठीक, ध्यान समझिएगा। तीन संख्याओं का औसत यक्स है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए 3x। उनमें से एक संख्या यक्स है तो दो यानी इसमें से एक संख्या यक्स है, या कह दे एक दो संख्या y है, तो उसमें से तीसरी संख्या बताइए, तो तुरंत इसको ले आके घटा दीजिए, यही आपका तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन जैसे इसी में कह दे कि क्या कह दे भाई, कह दे कि आपसे कि चार संख्याओं का औसत यम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4m। उसके बाद कह दे एक संख्या यन है, तो आप डायरेक्टली इसी में घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा, दो संख्याओं का औसत यम है तो 2m हो गया, एक संख्या यन है उसी को ले आके घटा दिया यहाँ पे, बस आंसर। तो जल्दी से दोस्तों ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, समझ में आया? तो इसी तरह दोस्तों अगर वीडियो को पाना है तो दोस्तों चैनल हमारे इस आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।